हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरी बड़ी बहन की 3 बेटियाँ हैं। जो सबसे बड़ी बेटी है, जब वो थोड़ी बड़ी हुई, उन्होंने उससे काम लेना शुरू किया। तो सबसे पहले जब उन्होंने किचन में उसको कहा कि एक काम बताया कि जाओ मेरे लिए चाय बना दो। अपने मेरे लिए अपने काम से बचने के लिए उस टाइम तो हाँ कर दिया। उसे काम करना बिल्कुल नहीं पसंद है। वो किचन में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है, लेकिन मना नहीं कर पाई। और उसने कुछ सोचा कि मना करेंगे भी बहुत डांट पड़ेगी, तो उससे बचने के लिए उसने उस टाइम कह दिया कि ठीक है, मैं चाय बना लूँगी। अब वो किचन में घुसी। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था। अब वो पहले किचन में गई हो तब तो किचन में खाली खाना लेने के टाइम जाती थी, नहीं तो अदरवाइज़ वो किचन में जाती ही नहीं थी। अब वो किसी तरह किचन में घुस गई। अब उसने कहा, मम्मा बस इतना बता दो कि किस में चाय बननी है, वो बर्तन दे दो, मैं बाकी चाय बना लूँ। मेरी बहन आई, उसको बर्तन दे दी। अब वो कह रही थी ठीक है, अब मैं बाकी सब कर लूँगी, अब तुम जाओ आराम से बैठो, मैं चाय बना के आती हूँ। अब बुला रही, मम्मा कौन से दूध में बनानी है? 2 तरह का दूध रखा था। तो उसने, मेरी बहन चली गई। अब कहा, अब और उस दिमाग में आया, उसने दूध चढ़ा दिया गैस पर। अब धीरे धीरे उसने कहा, मम्मा चीनी कहाँ रखी है? बहन है, उसने चाय पत्ती को बुलाया। फिर वो आई, उसने कहा अदरक कब पड़ती है? मेरी बहन इरिटेट हो गई। अब उनको लगा कि इसको बनानी तो है नहीं, और ये मुझे 10 बार दौड़ा रही है। इससे अच्छा है कि मैं खुद बना लूँ, क्योंकि चाय कम बनेगी, मेरा चक्कर ज़्यादा हो जाएगा। बस तब क्या था, उन्होंने उससे कहा कि तुम जाओ, मैं चाय बना लूँगी। अब वो जो चाहती थी वो हो गया। अब उसने काम से बचने के लिए उस टाइम तो वो सक्सेस होगी, लेकिन आज का टाइम है कि वो इतनी अच्छी कुकिंग करती है कि कोई बात नहीं। मेरी बहन जब भी तबीयत ख़राब होती है, हम लोग भी जाते हैं, चाय वही। आज के टाइम पर उसके हाथ की चाय सबसे अच्छे घर में बनती है। आज जो ये तो रही स्टोरी। अब मैं आज जो क्राफ्ट बना रही हूँ उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने जो कार्डबोर्ड लिया है वो स्क्वायर का शेप में ले लिया था। फिर बीच में उसका एक सर्किल काट लिया था, क्योंकि सर्किल के लिए मैंने प्लेट के मदद से कर लिया था। अगर आपको जानना है कि किसी भी स्क्वायर या किसी चीज़ का सेंटर कैसा होता है, सेंटर पता करना है, तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपको उसके डिटेल वीडियो बना के भेज दूँगी। फिर उसके बाद मैंने चारों तरफ से मास्किंग टेप लगा दिया था। मास्किंग टेप लगाने के बाद फिर जब मेरा टेप इसमें लग गया, और मैंने 6 छोटे स्क्वायर काटे थे, कि उसको भी मैंने, मास्किंग टेप मेरे सब में लग गए, बड़े वाले में, छोटे वाले में, सब में जब लग गए, फिर उनको कलर कर दिया ब्लैक कलर से। मैंने बड़े वाले को भी किया और सारे छोटे वाले को कर दिया। जितने 6 छोटे स्क्वायर थे उनको भी मैंने ब्लैक कलर से कर दिया। और फिर उसको थोड़ी देर के लिए सूखने को लिए रख दिया था, कि जब धीरे धीरे ये सूख जाएं। जब तक बड़े वाले सूख रहे थे, मैंने अपने छोटे वाले सारे कलर कर दिए थे। जब अच्छे से सारे सूखे, फिर आज जो क्राफ्ट है वो पिस्ता का है। ठंडियों में पिस्ता, ड्राई फ्रूट सबके घरों में पाए जाते हैं। आजकल बच्चों को भी, मेरी बेटी को पिस्ता बहुत पसंद है। वो कहेगी मम्मा मुझे पिस्ता खाना, मुझे तो इसलिए पिस्ता शेल खूब सारे घर में इकट्ठा हो गए थे। तो मैंने कहा आज क्राफ्ट क्यों ना पिस्ता हो जाता है। फिर मैंने जो बड़ा स्क्वाटा था उसमें हर सर्किल के चारों तरफ मैंने अच्छे से पिस्ता शेल कर दिया। फेविबॉन्ड की मदद से पूरा पिस्ता शेल उसमें चिपका दिया था, जिससे अच्छे से चिपक जाए। फिर कॉर्नर सूने थे, तो फिर मैंने 3 पिस्ता शेल वो बड़े स्क्वायर्स में भी लगा दिए थे और उसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद मेरे छोटे जो थे उसमें भी मैंने चारों तरफ से पिस्ता शेल लगा दिए और उसको भी सूखने के लिए रख दिया फेविबॉन्ड की मदद से। फिर अब सारे लग गए, पिस्ता शेल सूख गए, फिर लेकिन सूना लग रहा था। तो मैंने कहा बिना मिरर के तो क्राफ्ट अधूरा है। तो जो मेरे सारे वहाँ पर मैंने गोल मिरर लगा दिए, कि ज़्यादा मिरर भी ना है लेकिन सूनापन भी ना रहे, और फिर छोटे वाले में भी लगा दिया था। इस तरह से मेरा ये क्राफ्ट बन के तैयार हो गया था, और लाइन वाइज मैंने सारे लगाए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।